हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये दोनों क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, √7 - 4√3 +7 + 4√3। जब इस टाइप के क्वेश्चन हमें कहीं दिखाई दे या इस टाइप की रूट की कोई पॉसिबिलिटी हो, तो मतलब कहने का रूट के अंदर यदि कहीं रूट आए तो हम ट्राई करते हैं रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाने का। रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहले आपको होल स्क्वायर पता है कि जो इधर रहता है उसमें 2ab होना चाहिए। तो 7 जैसा वैसा लिख दो, इधर 2 अलग कर दो। अब बचा क्या हमारे पास? 2√3। और ऐसे इधर कर दो, ऐसे ही इधर कर दो। 7 + 2 बाहर कर दो और 2√3। क्लियर? अब इधर पर जो लिखा हुआ है, इधर पर ऐसे ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट बनाओ जिनका स्क्वायर करने पर 7 आए। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि इधर 2 है, इधर √3 है। तो इन्हीं दोनों का स्क्वायर करने पर 7 आ रहा है। इन्हीं दोनों का स्क्वायर करने पर 7 आ रहा है। तो 7 को 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और इसे लिख देंगे -2 × 2 × √3। ऐसे ही सेम इधर भी हो रहा है। क्या बेटा? 7 प्लस, नहीं इसे क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे, प्लस 2 × 2 × √3। अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? रूट के अंदर 2 - √3 का होल स्क्वायर। और ये क्या बना? ये क्या बना? 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, यदि रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाली क्वांटिटी को रूट के बाहर लाते हैं तो मॉड में लिया जाता है। उसको हमेशा मॉड में लेना है। ऐसे ही इसको मॉड में लेना है। अब मॉड को हटाने का तरीका हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर जैसा है एग्जैक्ट वैसा बाहर आ जाता है। और यदि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को बाहर लेते हैं तो विद माइनस साइन, माइनस लगाकर लेते हैं। तो ए तो मॉड के अंदर क्या है बेटा? 2 - √3। तो मॉड के अंदर जो लिखा वो तो पॉजिटिव है, तो जैसा लिखा वैसा बाहर आ जाएगा। ए भी मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो जैसा लिखा वैसा ही बाहर आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना आएगा बेटा? 4। तो पहले का आंसर हो गया 4। अब ऐसे ही हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये समझ में आ गया? ऐसे ही हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड में क्या है? अच्छा, सेकंड में थोड़ी सा बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ी सा इसमें प्रॉब्लम है। ए अंदर वाला जो फॉर्मेट है बनाया नहीं है। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे 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 इसे होल स्क्वायर हम बना सकें, इसे भी होल स्क्वायर बना सके। तो आपने देखा होगा अधिकतर जो भी रूट वाले टर्म होते हैं उसके साथ कोई नंबर रहता है, ठीक है, जिसमें से 2 निकाल के हम अलग कर देते। बट यहां पर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? √2 का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। √2 का इंटू किया तो ये कितना हो जाएगा? 12। और इधर 2√11 और अपॉन में √2। ऐसे ही इसमें √2 का इंटू कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 12 - 2√11 अपॉन में √2। और ये जैसा है वैसा लिखा रहता। अब हम क्या करेंगे? अब इसे होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इधर तो 2 है
इधर रूट 11 है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट 11 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट 11 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, किसको लिख सकते हैं, 12 को, और फिर इसे लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 11 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और अपॉन में अंडर रूट 2, तो ये होल स्क्वायर बन गया। इधर इधर क्या आएगा, इधर भी सेम ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, रूट 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 रूट 11 इंटू 1 और अपॉन में अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 22। अब देखो बेटा, ए क्या बन गया, रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, ए बन गया रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 2। ए क्या बना, ए भी होल स्क्वायर बन गया, बट किसका, रूट 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 2 और इधर माइनस अंडर रूट ऑफ 22। अब आपको पता है रूट के अंदर जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है वो बाहर लाएंगे तो मॉड में आएगी, तो मॉड ऑफ रूट 11 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, इधर क्या आएगा, इधर भी मॉड में ही आएगा, रूट 11 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये बात हमेशा याद रखना है, यदि रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाली क्वांटिटी है उसको बाहर लेते हैं तो वो मॉड में लेना है, ठीक है। अब मॉड हटाते हैं, उसके बाद मॉड हटाते हैं, तो मॉड हटाने के पहले देखो कि मॉड के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ मतलब जैसा है वैसा बाहर आ जाए, यदि मॉड के अंदर निगेटिव होता है तो उसे मॉड के बाहर लाते हैं तो निगेटिव साइन के साथ, तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब ये क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएंगे, तो रूट 11 प्लस 1, अच्छा अपॉन में रूट 2 है तो हम रूट 2 एलसीएम भी ले लेते हैं, तो इधर से रूट 11 प्लस 1, इधर से रूट 11 माइनस 1 और माइनस रूट 22, क्लियर। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आया, इधर आया 2 अंडर रूट 11 अपॉन अंडर रूट 2, इसमें रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस रूट 22 पहले से था, तो ये कितना आ जाएगा, देखो रूट 2 मिलके 2 बना लेंगे और 2 से कैंसिल हो जाएगा, रूट 11 इंटू रूट 2 तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 22 माइनस अंडर रूट ऑफ 22, क्लियर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से।